फंस गई। मेरी लाइफ जैसे चल रही थी मैं उसमें खुश हूँ। प्लीज। अच्छा ठीक है, मैंने सोचा कल छुट्टी है तो एक जगह तुम दोनों को ले जाना चाहता था। हाँ तो चलते हैं ना, उधर खाने को मिलेगा ना। अरे भुक्काड़, पहले पता तो कर ले किधर जाना है। मैं सुना है बहुत चर्चा है उस म्यूजियम के बारे में। अरे पर टाइम देख रहे हैं, 7 बज रहे। 9 बजे बंद होता है, कम टाइम है अपने पास। चलते हैं ना। हाँ चलो। अरे क्या हुआ? आई एम नॉट पुतला, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। बहन जी ठीक है, आप लोग म्यूजियम देख सकते हैं, 9 बजे बंद हो जाएगा। अरे सुनो, ये कौन है? मोटू है और ये पतलू है क्या? ये जा रहा म्यूजिक सुनने, जब जाना हो तो मुझे बुला ले। गेट खोलो, गेट खोलो, प्लीज गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो। मेरा नाम भगत सिंह है। आज तक आप लोगों ने मुझे हैट और मूछ में देखा है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और ये मेरी 10 साल की उम्र है। इस उम्र से मैं अपने देश के आजादी के सपने लिए चल रहा हूँ। लेकिन आज जब मैं अपने देश को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि क्या वही भारत है जिसके लिए मैंने, सुखदेव ने और राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी ली थी। ऐसे भारत का सपना तो नहीं देखा था मैंने कभी, क्योंकि आज मेरे देश की हालत इस तरीके से है कि सब अपनी अपनी जेब भरने पर तुले हैं, एक दूसरे को तकलीफ दे रहे। क्या कभी किसी ने सोचा फांसी पर चढ़ते मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी? और आज मुझे यह लग रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना के हमारे ही दिलों में थी। और क्या देगा जोर उन वाजपेयी कातिल का जो अपने ही कातिल बन गए। हर हर महादेव। बड़ी खप्पा, मेरा वेश देखकर आपको पता चले कि मैं कौन हूँ। महाराणा प्रताप, मेवाड़। इस मेवाड़ की मैंने क्या क्या नहीं किया। अपने भारत को भारत किए मैंने कई युद्ध लड़े। हम राजपूत थे, व्यापारी भी थे। हमारा हर व्यापार अपने भारत में किया था। ईरान से लेकर विश्व तक अपने मेवाड़ के मिर्चों का व्यापार करते थे। मिर्चों से जो मुनाफा होता वो मैं जन सेवा में लगा देता। मैं ऊपर में से भी ऊंचे मेरा भारत, ऐसा मेरा मानना था। लेकिन आज वो भारत नहीं रहा जिसकी मैंने कल्पना की थी। मेरा सारा योगदान व्यर्थ हुआ। मैं गलत थी, मैंने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आज मैं मेरे भारत को देखती हूँ तो ऐसा लगता है काश मैं यह बोलती कि मैं मेरा भारत नहीं दूंगी। अपने स्वराज्य के लिए अपने बच्चे तक को खुद से बांधकर मैंने युद्ध लड़ा, फिरंगियों को सबक सिखाया। आज लेकिन मेरे ही भारतवासी फिरंगियों की चाल चल रहे हैं। धिक्कार है मुझे ऐसे भारतवासी पर जो राजद्रोह कर रहे हैं। वो क्या जाने स्वराज्य क्या होता है। कमला देवी चट्टोपाध्याय, इतिहास के पन्नों में मेरा नाम तो कहीं खो सा गया है। किसी दिन मुझे भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ पूजने का ओहदा दिया गया था। पूरी दुनिया मुझे हस्तशिल्प के विषय में जानती थी। सन 1932 में मेरी मुलाकात गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी से शांति निकेतन में हुई और उन दोनों के व्यक्तित्व को देखकर मैं प्रभावित हुई। गांधी जी ने मुझे शिल्पकला के विषय में प्रोत्साहन दिया। मेरे जीवन में तो सब कुछ खुशहाली चल रहा था, परंतु मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। इसलिए मैं गांधी जी के हर अधिवेशन से झाड़ू और बाल्टी लेकर एक स्वयंसेवक बनकर चल रही थी। रक्षीबड़ी के बाहर मैं रक्षा की ड्यूटी करती थी और आज जब मैं मेरे भारत की स्वच्छता को देखती हूँ तो बहुत शर्मसार महसूस होती है। मंगल पांडे, ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं ईस्ट इंडिया कंपनी का सिपाही। अंग्रेज ने मुझे बागी करार दिया था जब मैं महज 30 साल का था। लेकिन मैंने ऐसा काम कर अपने देश के लिए
खान अब्दुल गफ्फार खान, एक मुसलमान परिवार से होकर मैंने किसी में भेद नहीं समझा। मेरे गांव में जो कोई लोग आते, उनके खाने का प्रबंध मेरे पिताजी खान बैरम खान अपने हाथों से किया करते थे। देश के लिए जेल जाने तक का फैसला मैंने खुद लिया। मेरे हाथों पैरों में लोहे की बेड़ियां पहनाकर जेल की काली कमीज हाथ पर फैलाकर खड़ा खड़ा बांध दिया था। और आज किसी को थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो वो सहन नहीं कर पाते। और हमने जो देश के लिए सहन किया उसका क्या? मेरा नाम दादा भाई मनोजी है। मेरा जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था। मेरे अध्यापक और प्रोफेसर मुझे भारत का होनहार कहा करते थे। मुझे क्या जरूरत थी इस देश के लिए कुछ करने की? मेरा तो सब ठीक चलना था, फिर भी मैंने समाज के लिए कुछ सोचा। स्त्री और पुरुष में समानता रखना था, इसलिए मैंने अपने समाज का काम औरतों को शिक्षित करने से शुरू किया। 4 अगस्त 1849 में लड़कियों के लिए गुजराती एवं मराठी मुफ्त कक्षाएं खुलवाई। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने देश के लिए? क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता था और उसका भला करना चाहता था। ऊंची उड़ती हूँ, मेरी बहुत निछड़ने तक, टूटे पंख लिए मैं चलती हूँ बादलों तक। मेरा नाम सरोजनी नायडू है। मेरे निश्चित है तक पहुँचने के, मैं केवल आगे बढ़ती रही हूँ। जब 1925 में गांधी जी के साथ मैं मंच पर थी, तब मैंने देश के लिए सामाजिक, आर्थिक और भौतिक विकास के लिए बात की थी। भारत की जनता को स्वाधीनता दिलाने के लिए 3 वर्षों तक आगे बढ़ने का आह्वान किया था। मैंने हमेशा कानूनों का पालन किया, कभी झूठ न बोलना, चोरी न करना, अपचार न करना, अधिकारों को न रखना, रात न करना, न छूटना। मैं कस्तूरबा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी रानी, गांधी जी श्रीमती, ऐसा तो पढ़ने को नहीं, लेकिन मुझे ये पता था, आजादी के लिए लड़ने वाले गांधी जी के साथ पूरी तरह खड़े रहना है, चाहे वो स्वतंत्रता की मांग हो, स्वतंत्रता संग्राम, सत्याग्रह की हो। भारत को मैंने अपना परिवार माना। भारत के हर नागरिक को अपने परिवार का सदस्य थे। दान, कर्म, विश्वास से चलने वाली मैं कस्तूरबा आज जब भारत को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि दान धर्म के बजाय लोग धर्म और जाति का नाम मांग रहे हैं। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा आजाद भारत का पहला गृह मंत्री था। मैं पटेल होकर भी सरदार था। सरदार मेरा नाम नहीं था, ये एक मिली उपाधि थी। स्वतंत्रता की लड़ाई में मेरा महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए भारत के लोगों ने मुझे लौह पुरुष माना। जिस देश के नमक के लिए मैंने गांधी जी के साथ मिलकर सत्याग्रह किया, आज उसी देशवासी नमक हरामी कर रहे हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल आज के भारत में जिंदा होता ना, तो इन देश के धोखे देने वाले लोग को अच्छा सबक सिखा देता। मैं विनायक भावे, मुझे वीरोबा नाम से संबोधित करते थे। बचपन में मैंने सारे प्रमाण पत्रों को रसोई घर के चूल्हे में जाकर जला दिए थे। जब मेरी माँ ने मुझसे पूछा क्या जला रहे हो, तब मैंने बड़े साहस से कहा मैंने प्रमाण पत्र जला दिए। तब माँ चिंतित हुई और आग मुझे प्रमाण पत्रों को खींचने लगी। तब मैंने कहा इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। तब माँ ने कहा इनके बिना तुम्हें नौकरी कौन देगा, क्या करोगे प्रमाण पत्र के बिना? फिर मैंने कहा मैं अपने देश के लिए बड़े बड़े काम करूंगा। गांधी जी स्वयं मुझे अपना दत्तक पुत्र मांगते थे। उन्होंने मुझे नारायण प्रतियोगी जैसी उपाधि दी। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कैसे पता होगा? तुम हमसे मोटू पतलू से लग रहे हैं। मेरा नाम लाला लाजपत राय। मेरा जन्म 28 जनवरी 1965 पंजाब में हुआ था। मुझे पंजाब के स्लिप पैसे थे। भले ही मेरा जन्म पंजाब में हुआ और अपने देश के लिए राष्ट्रवादी, शिक्षा शासन, विचार, लेखक, स्वच्छता, भारतीय संस्कृतिता, उनके ध्यान करने वाला योद्धा था। हमेशा मुसलमानों को एक समझा, सब देशों को महत्व दिया, आरक्षण का विरोध किया, क्योंकि भगवान ने मुझे कहा था यहाँ सोलह में सबका रंगवान मेरे भारत में इसका उल्टा हुआ। मेरा नाम एमी बेसेंट है। मैंने जब भारत की धरती पर पहला कदम रखा, उसी दिन से ही मेरे मन में भारत के प्रति प्रेम की भावना प्रकट हुई। भारतीय संस्कृति और संविधान को अपने अंदर समा लिया। अपना जीवन सदा यही बिताने का प्रयास किया। अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैं इन भारतीयों में से एक हूँ और भारतीयों की तरह साड़ी पहनने लगी। जमीन पर बैठ के भात परिवार से खाना खाया। बस इतना ही नहीं,
व्यसन म्हणून गेले आहे. लोक गणपती माझ्यावरून आडतात. अरे कसला